अभी 2 साल पहले तक क्या तुम लोग कह रहे थे अमेरिका का जो यार है गद्दार है, आज बह के अमेरिका ने शिकायत ला रहे हो। तो शर्त लगाने के थे आप नून लीग में से नॉमिनेट करके कोई एक बंदा मेरे सामने बिठाएं, मैं इनकी सोशल मीडिया की ऐसी की तैसी ना फेर के रख दूं। इमरान खान इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको एक नाअहल किस्म की हरीफ मिले। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट वाली साइड पे आ जाए, उन्होंने कोई काम आता है बंदा चुक लो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुगर माफिया वाले करते हैं या जिस तरह बिजली बनाने वाले करते हैं। शहबाज गिल भी वही हरकत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहें। फरियाद रजा साहब का सवाल है। पहला सवाल, मेरी नजर में इमरान खान की रिहाई पर ज्यादा बड़ा सवालिया निशान हुकूमत के बजाय एस्टैब्लिशमेंट पर होगा। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? फरियाद भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से हूं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो है वो उनके खिलाफ जो ट्रायल हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो एस्टैब्लिशमेंट रन, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं तो बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि इवन जब इमरान खान साहब की हुकूमत भी गई थी तो उस वक्त झूठ बोला गया था इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से ये गलत बयानिया बनाया गया था कि जनाब वो एस्टैब्लिशमेंट ने किया जी, अमेरिका का जो यार है, मैं आप उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था रंगबाजी। वो रंगबाजी उस वक्त क्यों जरूरी? उस वक्त इसलिए जरूरी थी कि जनाब हम एस्टैब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहते। और उस वक्त भी जो है वो क्या करते थे, मीर जाफर मीर सादिक ये वाली गेमें खेलते। याद है आप, ये गेमें होती है ना, गेमें खेलना होता है। जब इनसे आप पूछते थे टॉक शोज के अंदर कि भाईजान ये किसको कह रहे हैं मीर जाफर मीर, तो कहते थे हम तो ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, हम और तो किसको कह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि इतने डरते थे कि उस वक्त नाम नहीं लिया जाता। और सारा मलबा जो अमेरिका पे डाला था, क्योंकि पता था अमेरिका पे डालने से कोई फर्क, ये पॉलिटिक्स है, इसको और से अच्छा हुकूमत एक्चुअली गिराई थी, ये है असल मैंने उस वक्त भी बात की। बाद में जैसे ही जनरल बाजवा रिटायर होते हैं तो अगले दिन से 29 नवंबर की मेरे ख्याल में डेट, जब जैसे वो रिटायर हुए उसके अगले दिन से जो है शुरू हो गया कि जनाब ये इनको हम कहते थे मीर जाफर, इनको कहते जैसे वो रिटायर। और मैंने ये उस वक्त भी प्रेडिक्शन 1 महीना पहले दी थी। मैंने कहा देखिएगा 29 नवंबर गुजरेगा, जनरल बाजवा रिटायर होंगे, इन्होंने शुरू हो जाना, अगले दिन तो शुरू हो जाना कि इनको कहते। पाकिस्तान के बच्चे को पता था, इनको कहते थे, मानते नहीं थे, ये पब्लिक पोजीशन नहीं लेते थे, डरते थे इस बात से। क्योंकि उस वक्त तक जब इन्होंने स्टार्ट किया था, जब इनकी हुकूमत गई थी, तब से लेकर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट में काफी टाइम पड़ा। अच्छा, जिसको मीर जाफर मीर सादिक कहते थे उससे मिलते भी थे जाके पीछे, उससे मुलाकातें भी करते थे आरिफ अलवी के जरिए, ठीक है। उसके बाद आगे चल के उसके बाद ये सब कुछ मैं आज आपको बता रहा हूं। आज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से आप देखिए ना, मतलब ये जितनी मुज़ाकरात, ये जो कुछ भी हो रहे हैं, वैसे आप दुनिया जहान में हर जगह बैठ के आप अपने इंटरव्यूज के अंदर, ये गौर से बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, अपने दुनिया जहान के इंटरव्यूज के अंदर वो जो बाहर बैठे हुए हैं आपके, वो सारे के सारे कहते हैं मिलिट्री बैक्ड जर्नलिस्ट, मिलिट्री बैक्ड पॉलिटिशियंस, मिलिट्री बैक्ड प्राइम मिनिस्टर, ये लफ्ज इस्तेमाल करते अपने जो ये जो किए हैं आपने अभी जो मुज़ाकरात के लिए जो आपने डिमांडें रखी हैं 2, इसमें भी लिखना था ना, इसमें भी लिखना था एक, इसमें लाइन ये भी ऐड करवा देनी थी एस्टैब्लिशमेंट का आज के बाद पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं होना। लिखे, ये क्यों नहीं लिखते? अब ये भी तो डाले ना, आप बाकी सारी चीजें बोल रहे हैं, ये भी लिखे, नहीं लिखे, क्योंकि इनको पता है ये खुद उसके अंदर डूबे हुए हैं सब। और इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, आपका जो बेसिक सवाल था, इनके साथ जो कुछ भी हुआ है और इनको कल को जो भी कोई रिलीफ भी मिले वो भी एस्टैब्लिशमेंट के जरिए ही होगा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करके होगा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके होगा, इसके अलावा नहीं होगा। सिंपल इज दैट। और इनको अश्योर कराना पड़ेगा एस्टैब्लिश कि जनाब हम आपके मामले में जो है बिल्कुल चिल करें ना, लिखें। आप कहें वो बाहर बैठ के जो है वो जंगल का बादशाह करते हैं, लिखें अपने इन्हीं मुतालबात के अंदर लिखें कि जंगल के बादशाह के खिलाफ हम चाहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना, लिखें। अब क्यों नहीं बोलते? इमरान खान साहब के इतने इंटरव्यू जो शाया हुए बाहर जो आपने दिए इंटरनेशनल जीतों को, लिखे ना, नाम लिख के बोले, हिम्मत पैदा करें। अब हिम्मत नहीं है, खत्म हो गई हिम्मत। तो ये है सारी पॉलिटिक्स, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, ठीक है, बनाई जाए। अच्छा जी, नवीद अहमद साहब का सवाल है। सर मेरा सवाल ये है कि मेहमान 2-4 दिन का होता है, जबकि यहाँ अफगान बाशिंदों के हवाले से बात हो रही है। यहाँ अफगानी गुज़िश्ता 40 साल से हैं और खाते कमाते भी यहाँ हैं, और फिर हमारे पाकिस्तानियों के सामने जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान को गालियां भी देते हैं। क्या अब उनको अपने मुल्क से निकाल बाहर नहीं करना चाहिए? नवीद भाई, मैं देखिए, पहली बात तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि ये बड़ा एक सेंसिटिव सवाल है, आपने सवाल अच्छा किया है, आई मस्ट गिव क्रेडिट। ये बड़ा एक सेंसिटिव सवाल, अफगान का लफ्ज इस्तेमाल करके ना आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक रंग दे, ठीक है। मेरी नजर में इस तरह कभी भी नहीं, कभी आपका किसी एक या ऐसे किसी मसलक से, किसी मजहब से, किसी कौमियत से 1 2 3 4 5 6 7 गंदे अंडों से अगर आपको कोई ताल्लुक वास्ता पड़ जाए, बराए मेहरबानी पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक रंग नहीं देना, ठीक है। आपने खुद फरमाया कि 30-40 साल से वो यहाँ सारे अफगान बाशिंदे एक जैसे, बराए मेहरबानी ये एक डिफरेंशिएट करना। हाँ ठीक है, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं नाराज हैं, उनकी बहुत सी रीजंस हैं, उनकी बात जरूर सुने, उनकी बातों को जरूर सुने। और दूसरी बात ये कि 40 साल जब आप कहीं पे लगा देते हैं ना, मेरे 40 साल तो बहुत बड़ा। यहाँ पे तो आपने कहीं पे 4-5 साल एक शहर के अंदर लगा दी हो ना। मैं आपसे चले पूछता हूँ, एक लाहौर का बंदा वो उठ के कराची चला जाए, या कराची का बंदा लाहौर आ जाए और उसके बाद 4-5 साल ही सिर्फ एक शहर के अंदर लगा देना, उससे वो शहर नहीं, उस शहर से प्यार हो जाए। तो 40 साल का मतलब सेकंड जनरेशन की बात हो जाए, या इन लोगों के बच्चे तक यहाँ पे पैदा हो। तो इतना ब्लैंकेट जो है ना वो किसी के बारे में मेरी नजर में कमेंट नहीं किया। हाँ मैं बिल्कुल मसाइल हैं, आपकी बात यहाँ तक दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मसाइल हैं कि अफगान बाशिंदों के अपनी रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के हवाले, और पाकिस्तान की भी रिजर्वेशंस हैं अफगान बाशिंदों के। आपने जो बात कही कि जी खाते हैं यहाँ पे, सारा कुछ यहाँ पे, जी बिल्कुल करते हैं, यहाँ पे करते हैं, और आप भी फिर उनको अपने फोल्ड के अंदर लेकर आए, पूरी तरह लेकर। और दूसरी बात ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि बॉर्डर के उस पार आपकी रिश्तेदारियां भी होती हैं, उनकी भी रिश्तेदारियां, तो उसको काट देना, ये इवन इंडिया पाकिस्तान की आप हालत कि यहाँ पे आपस में मिलना मिलाना कितना कम हो चुका है। मैं भी ये खबर देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो है वो उर्स के लिए जो है वहां पे 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़ा के कोटा जो है वो
दिया जाता है। 100 वीजे दिए, 100 वीजे दिए, आपको पूरा कोटा भी कंप्लीट। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके इंडिया के अंदर रिश्तेदारियां हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, और उनको छोड़ना, काट देना इतना आसान। मोहम्मद आमिर साहब का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में कब तक सियासतदान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहे? आमिर भाई ये बड़ी लंबी डिबेट है, और मैं आज आपको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये जो मिसाक जमहूरियत हुआ था, मिसाक जमहूरियत में क्या फैसला हुआ था? ये फैसला हुआ था ना कि जी बस अब हम लोग एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के हुकूमतों में नहीं आए, लेकिन उस मुआहदे को तोड़ दिया, और उसमें अब पीपल्स पार्टी नून लीग पे डालती है, नून लीग पीपल्स पार्टी पे डालती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में थर्ड फोर्स क्रिएट कर दी, इमरान खान की पीटीआई की शक्ल। बुरी लगेगी, मैं जानता हूं पीटीआई के लोग आज तक ये बात हजम नहीं करते इस बात को, लेकिन हकीकत यही है, आप ना माने बेशक। उन्होंने क्रिएट कर दी ये फोर्स। आज मैं आपको अभी से बता रहा हूं, आज अगर इमरान खान भी इन दोनों के साथ मिल जाए और एक और मिसाक जमहूरियत आप कर लें, ये चौथी फोर्थ ले आए, और इन्हीं जमातों के अंदर से लोग निकले, इन्हीं 3 जमातों के अंदर से लोग निकलेंगे। नवाज शरीफ को भी इस बात का पता है, आसिफ अली जरदारी को भी इस बात का पता है, सबको इस बात का पता है कि अगर ये इस तरह होगा तो इनके अपनी पार्टी के अंदर से लोग निकले, और निकल के जो है उनके साथ इन्वॉल्व, चौथी पार्टी के साथ। तो मुफाद परस्त, मौका परस्त लोग मौजूद हैं जो अपनी सियासत चमकाने के लिए हरकतें करते हैं। मोहम्मद नवीद साहब का सवाल है, गुज़िश्ता कुछ अरसे से खान साहब उनकी पार्टी ने जैसे मुल्क के मुखालिफ जाकर लेटर्स लिखे हैं, क्या माजी में किसी और लीडर या जमात ने भी ऐसा किया है? नवीद भाई किया तो हुआ है, ऐसी नहीं है कि नहीं किया हुआ, लेकिन वो जरा ढके छुपे तरीके से होता था, बंद कमरों में होता, पब्लिक पोजीशंस नहीं ली जाती। ये जिस तरह शहबाज गिल बैठ के ट्वीटे शूटे कर रहा है ना, बेशर्मों की तरह, लिटरली आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, बेशर्मों की तरह, कि पाकिस्तान के हवाले से बैठ के शिकायतें जो है वो बैठ के अमरीकी इंतजामिया को लगा रहा है। इतनी बेशर्मी से आज तक कभी हुआ है? मतलब ढके छुपे तरीके से जो है वो सुपर पावर्स को इन्वॉल्व किया जाता था इन मामलों के अंदर, खास तो अफगान वॉर जब हो रही थी तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत था यहाँ पे, बाद में भी रहा, वॉर ऑन टेरर हुई उस वक्त भी बहुत था, जारी बात होता। लेकिन इस तरीके से कि जनाब एक जमात जो है वो जो हुकूमत पे भी नहीं है, वो बैठ के हर शिकायत जो है वो बैठ के अमेरिका को लगा रही हो, इतने दीदा दिलेरी के साथ पहले जो अब स्टार्ट, और दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये मैंने आज तक नहीं देखा कि उनको इस बात की भी परवाह नहीं है कि जनाब लोग क्या कहते हैं, कि यार तुम बैठ के अभी 2 साल पहले तक तुम लोग कह रहे थे अमेरिका का जो यार है गद्दार है, आज बैठ के अमेरिका ने शिकायत ला रहे हैं। इतनी दीदा दिलेरी कभी नहीं। आरिफ असलम साहब का सवाल है, मंसूर साहब मेरा सवाल है कि डिजिटल दहशतगर्दी का जिन किस तरह काबू करके बोतल में बंद किया जाएगा, बराए मेहरबानी जवाब जरूर दीजिए। आरिफ भाई आपने सवाल बहुत अच्छा किया, मुझे तो कभी कभार लगता है कि इसको बोतल में बंद करना ही नहीं चाहता, वरना कोई मुश्किल काम। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द का लफ्ज, खैर मैं मतलब इस लफ्ज से मेरा इख्तिलाफ है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज है। दहशतगर्द का लफ्ज जो होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज है। मैं लौंडे लपाड़े में तो इनको लौंडे लपाड़े कहता हूं, लेकिन इसको कानूनी तरीके से टैकल किया जाए। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि जनाब बंदे चुक के ले आयो, तुसी कभी वो ना मिले तो उसके खानदान वालों को उठा के ले जाओ। आई एम सॉरी, ये चाहे जैसे भी हैं, आप इनको डिजिटल दहशतगर्द कहना है, ये जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट की इस्तिलाह है, लौंडे लपाड़े कहना है, आप इनको जो मर्जी ट्रबल मेकर्स कहें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, सोशल मीडिया वॉरियर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स, जो भी लफ्ज आपने इस्तेमाल, लेकिन क़यूद और हुदूद हर चीज में होती है भाई। मादर पितर आजादी नहीं हो सकती। ये जो इमरान खान साहब ने मेरी सोशल मीडिया टीम, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को भी सीधा करने की लोड़ है। ये नहीं हो सकता कि आप बैठ के जो है वो हर एक की इज्जतें उछालते फिरे बैठ। यू नीड टू मेक लॉज अबाउट इट, और ये नाअहली है, ये नाअहली इमरान खान साहब से तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें ना, पीटीआई से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि उनको तो पता था कि मैं एक ये जो है वो ये फोर्स क्रिएट कर रहा हूं, इसी ने मेरे लिए सब कुछ कर, तो वो तो इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो तो इसको कभी भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है बंदे तो मेरे तगड़े ने सोशल मीडिया के ऊपर, उनको पता है मेरी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो मेरी ज्यादा तगड़ी, वो तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो कहते हैं भाड़ में जाए, मुझे तो फायदा है ना, तो ये तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब आगे दूसरी साइड पे मुस्लिम नून, ये इतने नाअहल है, ये इतने नाअहल है कि मैं ये समझता हूं कि इमरान खान इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको एक नाअहल किस्म की ऑपोजिशन यानी कि हरीफ मिले जो इनके खिलाफ, ये रज के नाअहल इस मामले। भाई आप देखिए ना, मिसाल के तौर पे आप चले, मैं नवाज शरीफ साहब की एग्जांपल, आप वैसे ही बैठे, आप सोचिए ना ये कितने आउट ऑफ टच हो चुके हैं, इनको आइडिया नहीं है। नवाज शरीफ साहब को ना मरी जाना बड़ा पसंद, बहुत जाते थे मरी, घूमने फिरने का इनको शौक, मरी जाना पसंद था। मरी की एक्सप्रेस वे बना दी, मरी को बड़ा डेवलप किया उन्होंने अपने दौर के। लाहौर इस्लामाबाद का सफर बहुत होता था, मोटरवे बना दी। सड़क का उनको आइडिया हुआ थी, बिल्कुल ये अच्छा विजन था। उन्होंने कहा जी सड़कों का जाल, क्योंकि सड़क जब बनती है, स्कूल आता है, यूनिवर्सिटी आती है, कॉलेज आता है, कारोबारी मराकज आते हैं, फैक्ट्री आती है, जहां सड़क जाती है, गुड, वेरी गुड। बट नाउ मियां साहब इज गेटिंग आउटडेटेड। मियां साहब को आइडिया नहीं है कि भाईजान सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या, नहीं आइडिया। अच्छा, उनकी बेटी है मरियम नवाज, वो ये समझती है सोशल मीडिया का नाम है, मेरी ना रोज दी 6 टिकटॉक की वीडियोस बन जाए, वो रखे हुए इन्होंने भी लौंडे लपाड़े रखे हुए इस काम। मरियम नवाज ने भी लौंडे लपाड़े रखे हुए जो बैठ के ना, मैं आई वाज शॉक्ड। मैं इनके एक बंदा है, मैं उसके टिकटॉक के अकाउंट को मैं देख रहा था, मैंने ऑब्जर्व किया, वो मरियम नवाज की वीडियोस लगा के तो उस पे पीछे इंडियन गाने चल कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तो ये हो तो वो। मैं यार पॉलिटिशियन है कि कौन है यार, की कर दे, ये क्या इमेज क्रिएट कर, मतलब वो एक चीफ मिनिस्टर है प्रोविंस की, यार आप लोग उसका इमेज क्या बना रहे हो। अब आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारा कुछ उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं होता होगा, मरियम नवाज की मर्जी के बगैर तो, क्योंकि मुझे जो नून लीग के कैंप से खबर मिली वो ये है कि उनको ये चीजें पसंद है कि उनकी पिक्चर्स वगैरह खींची जाएं, लेफ्ट से तस्वीर, राइट से तस्वीर, क्या बात है, एंट्री हो रही है, कमरे में एंट्री हो गई, बड़ा जबरदस्त, क्या प्रोटोकॉल, 35 गड्डियां, ओहो तौबा, लशक के जो है वो तस्वीरें बन रही हैं। ये तो माइंडसेट, जब माइंडसेट इस तरह का है तो इनको क्या पता है इन्होंने सोशल मीडिया को किस तरह से, उधर तो वहां पे लग रहा है जैसे पता नहीं किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये तो माइंडसेट, ये हमें पता लग जाता है, हमें ना, हम कई ऐसे पॉलिटिशियंस, हमारा तो रोज का काम है मिलने मिलाने का, हमें पॉलिटिशियंस के बारे में आइडिया हो जाता है कि यार ये एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ है भी, या ये सिर्फ फोटो सेशन और तस्वीरें खिंचाने और वीडियोस बनवाने, बस दैट्स इट। तो नून लीग वाले इतने नाअहल हैं कि इनको अभी तक नहीं समझ आ रही कि सोशल मीडिया कैसे करना, संभालना। मुझसे मैं आपको शर्त लगाने के तैयार, मैं आपको शर्त लगाने के तैयार हूं, इनमें से नून लीग में से कोई बंदा नॉमिनेट करके मेरे सामने बैठे, नॉमिनेट करके कोई एक बंदा मेरे सामने बैठाए और ये बैठे मेरे साथ सिर्फ 15 मिनट के लिए, मैं इनकी सोशल मीडिया की ऐसी की तैसी
तहसीना फेर के रख दूं कि इनको नॉलेज ही नहीं है इनको सोशल मीडिया के बारे में। अजमा बुखारी साहबा वो उन्होंने भी एक दो सोशल मीडिया के लौंडे लपाटे अपने खब्बे सजे रखे होते, आजकल भी रखे, ढेले का नहीं पता उसे सोशल मीडिया के बारे में, और वो वजीर इत्तलात बनी। तो खैर वो डिजिटल दहशतगर्दी से बात शुरू हुई थी, तो बिल्कुल इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा ये पॉलिटिकल साइड है, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट वाली साइड पे आ जाए, उन्होंने कोई काम बंदा चुक लो, 4 चित्र मारो, ठीक है, ते सब कुछ ठीक हो जाए। ओ भाई ये भी तरीका नहीं खुदा के लिए, एक जगह ना अहल है और एक जगह जो है ना ये वाली। और एक तीसरी जो पीटीआई का वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो कहते हैं खुला छड्डो, जो मर्जी कहते हैं, जैसे मर्जी किसी की माँ बहने करते हैं, गाली देते हैं, जो मर्जी करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रेजेंस ज्यादा है। ये तो अच्छा जी, नजर अंजुम मुल्तानी साहब का सवाल है, क्या प्राइवेट स्कूलों की तरह इन सियासी जमातों ने भी सियासत को बिजनेस बनाया है? जी बिल्कुल बनाया है, बिल्कुल बनाया है। आपके ख्याल में इस मुल्क में शुगर माफिया के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन? क्योंकि आपके पॉलिटिशियंस खुद इन्वॉल्व हैं इसके। आप जो मर्जी इंडस्ट्री उठा के देख लें, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की जो मर्जी आप इंडस्ट्री उठा के देख, पीछे से ताने बाने अगर आप जब निकालेंगे ना, पीछे कोई ना कोई सियासतदान खड़ा हो और वो थपंटू छाप रहा होगा इसमें, ये आप नोट कर लीजिएगा। और सिर्फ ये सियासतदानों के साथ भी ज्यादती होगी, सिर्फ सियासतदान नहीं है, इसमें पता नहीं कहां का, अभी मैंने कल ही एक वीलॉग किया था कि एफआईए के एंटी करप्शन यूनिट के लोग जो हैं वो मुबैना तौर पे मुलविस पाए गए हैं लेस्को के लोगों के, कि जनाब वो लेस्को वाले बिजली चोरी करवाते थे, तो एफआईए के वो लोग जिनका काम है इनकी तहकीकात करना, वो खुद उनके साथ और पैसे ले लें, रिपोर्ट ये तो आवेगा हवाई पलटा। आप मुझे बताइए ना कि जिस पॉलिटिशियन का अगर वो बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है, वो उस मामले की पॉलिसी मेकिंग में तो हो ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता वहां। बैठते हैं धड़ल्ले से बेशर्मों की तरह बीच में बैठ, जिनकी अपनी आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो बिजली बनाने वाले होते थे, वो बैठ के पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते। पॉलिटिशियन बड़े बड़े नाम है जिनके आईपीपीज के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, क्या करें कहां से निकालें? तो आवेगा हवाई पलटा है मेरे वो। आप ये जो शहबाज गिल है, मैं बार बार ये कहता हूं, ये क्या कर रहा है बाहर बैठ? अच्छा वो आगे से क्लेम क्या करता है, ये जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के, आपको पता है वो यूट्यूब से कम मेरे नजर में $25,000 से $30,000 महीने का बना, मेरे अंदाजे। उसे कहे चैलेंज करके, उसे कहे तू शीट निकाल के दिखा दे, ना हुआ तो जो मर्जी, ठीक है, उसे कहे तू। अच्छा वो आगे से कहता है मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि आप बाहर बैठे और आप बाहर से बैठ के, ठीक है भाई तू 100 दफा बना, मोनेटाइजेशन बंद करना, पैसे बनाना इन चीजों से बंद करिए। तो पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, ये तो एक अच्छे काम के लिए हो रहा है। आप पीटीआई का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, 100 दफा बनाएं, बिल्कुल बनाएं, मोनेटाइजेशन बंद करें। ये तो आप पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ना, ये तो इमरान खान के लिए, इमरान खान के नाम पे पैसे किस चक्कर में बना रहे हैं? ये बताएं, ये $25-30,000 किस चक्कर में बना रहा है? इमरान खान के नाम पे बना, तो नहीं। अच्छा फिर ये कहेंगे भाईजान ये आप लोग बाकी, यानी हम लोग हो गए या दीगर और जो जर्नलिस्ट हो गए, हमारा तो भाई काम है, हमारा तो प्रोफेशन है, हम तो नौकरियां भी करते हैं, इसी काम की करते हैं, हमारा तो प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन है? आपका तो प्रोफेशन नहीं है, आप तो लेकिन पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर पैसा छाप रहे हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट अ बिजनेस। आप पॉलिटिक्स को बिजनेस, आप इसको आपने अपना पेशा बना दिया, आप इसे पैसे बना रहे हैं, और जब ये काम स्टार्ट हो जाता है ना, वहां से करप्शन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुगर माफिया वाले करते हैं या जिस तरह बिजली बनाने वाले। शहबाज गिल भी वही हरकत। खैर बात लंबी हो जाएगी। तसद्दुक हुसैन साहब का सवाल है, अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की जाती है कि उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर सके, तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी को तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं? नहीं तसद्दुक भाई वो भी कर सकते, उनके पास भी कोई इख्तियार क्यों? तो ना गंडापुर साहब ज्यादा शिकायत लगा सकते हैं ना शहबाज, दोनों नहीं। और दोनों कल को ये भी नहीं कह सकते, मैं ये भी आपको आज ये बात लिख लें, कल को ये भी नहीं कह सकते साल 2-3 साल के बाद हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं। भाई आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, इस बेइख्तियार सीट के ऊपर आप खुद बैठे हुए, अपनी मर्जी से बैठे हुए। कल है ना कहना नहीं कर सके, तो जिस तरह इमरान खान साहब आप कहते हैं ना, मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, मेरे पास तो ताकत नहीं, ताकत तो वहां पे थी, तो भाई तुम अम्बलैंड गए वज़ीर आज़म, आप छोड़ देते, आप पहले हफ्ते में छोड़ देते, पहले महीने में छोड़ देते कि नहीं भाई यहाँ पे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐप पे आज रेजिग्नेशन जाओ दोबारा इलेक्शन, मैं नहीं बैठ, कह देते नहीं। सारे झूले लिए 3.5 साल 3.25 पूरे झूले लिए वज़ीर आज़म हाउस, इंज गड्डी जा रही है, इंज प्रोटोकॉल, वो हेलीकॉप्टर, सारा कुछ हो गया। जब बाहर निकाल दिया एस्टैब्लिशमेंट ने, सब कुछ हो गया, फिर कहते तो इख्तियार ही नहीं था, मैं क्या कर सकता, मेरे तो हाथ बंधे हुए। ये बहुत देखिए इस तरह की रंगबाजी। अब इसी तरह यही फॉर्मूला शहबाज शरीफ के लिए भी, आज से 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद जब इनका कभी कोई इंटरव्यू हुआ और मतलब अगर ये निकालेगा या नाराजगी या कुटी होगी, तो बाद में कहा मेरे पास तो इख्तियार नहीं था। ना भाईजान आप वज़ीर आज़म हाउस में बैठे, अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, इस बेइख्तियारी पोजीशन में आप अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, स्याह हो सफेद हो कुछ भी हो, इस मुल्क के साथ आज अच्छा होगा या बुरा होगा।